हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं के वाहनों को रास्ते में ही रोक देने के आरोपों को लेकर बागेश्वर के कांग्रेसियों में भारी आक्रोश फैल गया। इस प्रशासनिक अड़ंगेबाजी के खिलाफ भड़के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जम के राज्य सरकार और पुलिस महकमे के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी तथा पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीधा आरोप मढ़ा कि हल्द्वानी पुलिस अधीक्षक ने सत्ता पक्ष की शय पर इस तरह की बाधक कार्रवाई की ताकि खड़गे की रैली को कमजोर किया जा सके। पूर्व विधायक ललित फसवाड़ ने इस रवैये को लोकतंत्र का हनन बताते हुए कहा कि निष्पक्षता का ढोंग करने वाली पुलिस अब खुलकर विपक्षी दलों की बैठकों और जनसभाओं को प्रभावित करने का काम कर रही है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। वहीं प्रदर्शन में मौजूद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी सेठानी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगाड़िया ने सरकारी तंत्र के मनमाने इस्तेमाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के इशारे पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग एक परिपाटी बनता जा रहा है, जिससे संवैधानिक संस्थाओं की साख गिर रही है। कांग्रेस नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन को किसी एक पार्टी के मोहरे की तरह काम करने के बजाय अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कार्यकर्ताओं ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। साथ ही सचेत किया कि यदि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया बंद नहीं हुआ तो पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगी। जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के द्वारा नैनीताल पुलिस के जो एसएसपी हैं उनके द्वारा जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी आगमन पर आए थे, कुमाऊं भ्रमण के आगमन पर आए थे, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे पहाड़ से जा रहे थे, चाहे मैदानी क्षेत्र से थे, चाहे भाबर क्षेत्र से हल्द्वानी की रैली में आ रहे थे, तो मंजूनाथ टीसी के द्वारा हर बैरिकेडिंग पर उन सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका गया और अराजक तत्व और उपद्रवी कहकर उन काफिलों को रोकने का पूरा प्रयास नैनीताल पुलिस के द्वारा किया गया। और एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर नैनीताल पुलिस के एसएसपी के द्वारा जिलाध्यक्ष के तौर पर जिस प्रकार से पूरी गाड़ियां रोकी गई, ये बहुत निंदनीय है। और लगातार सोशल मीडिया में इनका एक बयान चल रहा है कि भाई हमारी एक एसोसिएशन है। अरे जिस समय पुलिस के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए 4600 ग्रेड पे के लिए लगातार मांग उठा रहे थे, उस समय इनका पुलिस एसोसिएशन उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा था। आज तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, सब पुलिस के कर्मचारियों को हम 4600 ग्रेड पे देंगे। और पुलिस के कर्मचारियों से कहता हूं, अब काला फीता बात कर पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। और ये पुलिस एसोसिएशन के जितने अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, उनको उनकी औकात बता देना चाहिए कि भैया ये भूल मत जाओ कि अब सत्ता बदलने वाली है, सरकार के नुमाइंदे बदलने वाले हैं। इतनी चमचागिरी अब सरकार की ठीक नहीं है। और नवरत्नों में जितने इनके ओहदेदार अधिकारी बैठे हैं, उन सबको हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहते हैं, मुकदमा आप कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस मुकदमों से नहीं डरती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है कि माफी का एक पत्र जो है एसएसपी को या एसपी को दे के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जेल डालिए, जेल की सलाखों के पीछे जितनी जगह है उतनी भी आपके लिए कम पड़ जाएगी। इस बात को हम सब लोग इन मंचों के माध्यम से कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब आज पूरे देश में युवाओं ने जैन जी के माध्यम से एक आंदोलन करा, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में, माफी पीर कहाँ मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में, पेपर चोर कहाँ मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में, और बलात्कारी कहाँ मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में, हाकम सिंह कहाँ मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारों की बात करती थी, अपनी संस्कारों की बहुत बड़ी वाहवाही पूरे भारतवर्ष में लुटती थी, आज उसके संस्कार दिख रहे हैं। एक लोकतंत्र में विपक्ष जब अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने का काम करती है, तो ये हमको पुलिस के बल पर, लाठी डंडों के बल पर डराने धमकाने का काम करते हैं। और ईडी सीबीआई जो इनकी जेब में, उनसे हमको जो है पुलिस में माफीनामा लिखवाने का काम इस पुलिस के दो एसएसपी के द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए आज बागेश्वर की जिला कांग्रेस ने, यहाँ के समस्त फ्रंटल संगठनों ने एसएसपी नैनीताल को नसीहत दी है कि भैया सरकार बदलेगी तो ऐसा काम आपसे कराया जाएगा। इस बात को आप सब लोग समझ लीजिए। इसको हम सब आपके इन्हीं चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे अपने कांग्रेस के जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आए, इस दमननात्मक सरकार के खिलाफ बोलने का आप हिम्मत रखते हैं। दूसरी बार एसएसपी नैनीताल
ने जो किया हमारे सीनियर लीडर बोल चुके हैं। एक बड़ा खेत का विषय है, बड़ा कष्ट होता है। इतनी साल की राजनीति करते करते हमको हो गए, कभी ज़िंदगी में हमने ऐसा नहीं देखा था किसी भी पार्टी की रैली को रोकने के लिए कभी प्रयास नहीं किए गए थे। पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा एक ऐसा काम किया गया कि जिस मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, माननीय खड़गे जी, उस मंच का शुद्धिकरण किया गया। ये किस प्रकार की मानसिकता कहती है? ये इस प्रकार के लोग हैं, समाज में हमने इनका पर्दाफाश करना है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। क्या प्रजातंत्र में ऐसा होता है कि कोई भी धर्म, जाति या कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति मंच से बोले, मंच का संचालन करे? क्या उसका शुद्धिकरण करने का काम होता है? ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से कि सारे कांग्रेस जन इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसकी बहुत घोर निंदा की। थैंक यू। एसपी मंजूनाथन टीसी एसएसपी नैनीताल तो एक मोहरा है जो माननीय मुख्यमंत्री के 9 रत्न हैं। जल्द से जल्द उन 9 रत्नों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष और तमाम फ्रंटल संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष इन 9 रत्नों का खुलासा जल्द से जल्द करने वाले हैं। जो तनख्वाह तो सरकार की ले रहे हैं, जो पेंशन भी टैक्स पेयरों की ले रहे हैं, लेकिन उनका रुझान एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर है। पिछली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आने पर जिस तरीके का व्यवहार पुलिस अधीक्षक नैनीताल मंजूनाथ टीसी का हुआ है, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। जगह जगह कांग्रेस की रैलियों में बसों को रोकने का काम किया, कांग्रेस के काफिले को रोकने का काम किया, जिसके विरोध स्वरूप चाहे हमारे सीएलपी लीडर हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी हों, चाहे हमारे करण मेहरा जी हों, चाहे हमारे हरक सिंह रावत जी हों, सहित हमारे तमाम सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में मंजूनाथ टीसी का कार्यालय का घेराव किया गया। आज सुनने में आया है कि आईपीएस एसोसिएशन के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम उन सब तमाम अधिकारियों को चेताना चाहते हैं जो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें, नहीं तो इसी तरह ये मंजूनाथ टीसी का जो कार्यक्रम हुआ है कार्यालय में, वो तो खाली एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी और बाकी है। ये बागेश्वर जनपद के भी उन अधिकारियों और कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये भाजपा का जो गमछा जो विलुप्त वो अपने कंधों में जो रखा हुआ, अपने गले में जो डाल रखा है, इसको उतार फेंकें और जनता के हितों के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें।